जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज की जो टॉपिक है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट का मैं टाइम लूँगा। एक तो जो हमने अभी अपना ये सीटेट का जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है 7 जुलाई का, उसके रिज़ल्ट कब आ सकते हैं और उसकी ऑफिशियल आंसर की आ सकते हैं और क्या संभावनाएं हैं नंबर को लेकर के बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, काफ़ी टाइम से मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के मैसेज और कॉल्स आ रहे थे कि सर आंसर की कब तक आ जाती है या कब आने की उम्मीद है, और या हमारे इतने नंबर आ रहे हैं सर, क्या हो सकता है। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर के बात करने वाला हूं। ठीक है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, आपके इस चैनल पे अमृत एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे इस पे हम मेरे द्वारा मैथ और साइंस फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जाता है। और हमने अभी सीटेट का बैच पढ़ाया है, आप लोग वहाँ से रिव्यूज़ देख सकते हैं। मैराथन क्लास या मास्टरमाइंड जो आपके माइंड मैप की क्लास है, या अभी जो फ्लो चार्ट वगैरह का अपना प्लान है, वो सारी कुछ आप लोगों के लिए मैं तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट अपना सीटेट है वो तो अभी उसमें क्या कहते हैं दिसंबर में होने की संभावना है। उसके लिए आप लोगों के नोट्स, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप की पूरी तरह से मैं प्रिपरेशन पे लगा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शॉर्ट वे में सब कुछ टू द पॉइंट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज की बात को हम लोग अपनी आगे बढ़ाते हैं। क्या है, क्या इसमें क्या रियलिटी है। ठीक है। सबसे पहले हम इस पे पहली बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट की। ठीक है। देखिए, जो आपके एक्सपेक्टेड डेट की, अगर मैं एग्जैक्ट डेट तो कमिट कर पाना मुश्किल है, अगर मैं आप लोगों को एक अनुमान लगा करके बताऊं तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका अगस्त के लास्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, जो कि कई सोर्सेज से हमें पता चले हैं। तो वो आप लोग इतना समझ के चलो कब तक, ये अगस्त के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आता है इसका ऑफिशियल आंसर की कब तक आ सकती है। ऑफिशियल आंसर की तो देखिए, पिछले पेपरों की अगर ध्यान में रख करके मैं बताऊं तो पिछले जो पेपर होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज होती है वो एग्जाम की डेट से लगभग 2 से 3 वीक के अंदर रिलीज कर दी जाती है, या उससे पहले भी कई बार हो जाती है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो 7 जुलाई को अपना हुआ था एग्जाम। ठीक है ना, 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। और अगर डेट बता सकूं मैं तो ये समझ लीजिए 20 से लेकर के आपको 25 जुलाई के बीच में ये ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि किसी के भी पीछे जा रहे हो कि कब आएगा क्या आएगा। तो ये आप लोग मान के चलो 20 से 25 या इससे पहले भी हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं उनके लिए जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जिनके आप लोगों ने हर तरह से YouTube से, कहीं से भी, अपने नॉलेज से या अपने सीनियर से कहीं से भी आप लोगों ने आंसर्स मैच किए होंगे, जिनके नंबर 81 से 89 के बीच में आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर ओबीसी की बात करें तो आपको पता है 82 मार्क्स का कट ऑफ जाती है, और जनरल की जो जाती है 90 मार्क्स की कट ऑफ जाती है। वैसे तो सबको जनरल में ही क्वालिफाई करना होता है, ज़्यादातर सबका टारगेट यही रहता है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग फिर भी अभी दुखी हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, किसी को भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या है कि इसमें कितने उम्मीद है बढ़ने की। देखिए, किस किस क्वेश्चन पे मुझे लगता है कि नंबर बढ़ेंगे, ऐसा मैं फिक्स नहीं कहता हूं, पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने जो लोगों से मैंने रिसोर्सेज पता किए हैं कि क्या हो सकता है, उसके बिहाफ पे अगर आप लोगों को बताऊं तो देख लीजिए, कम से कम 3 से 4 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए, जब आप लोग आंसर मैच करते हो तो जो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर होता है, जिसमें लगता है कि टीचर या कहीं से भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग ये मान के चलते हो उसका नंबर अपने पे तो जोड़ते नहीं हो। उसको छोड़ने के बाद आपके अगर 81 या 89 आ रहे हैं या 88 आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए अभी भी आप फाइट में हैं, आप 90 प्लस आ सकते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूं, रुक जाइए। जैसे एक ये पेपर में क्वेश्चन अपने आया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी का एक क्वेश्चन है जिसमें आया था श्रवण में क्या शामिल है। मैंने खुद इसका एनालिसिस किया था। अभी वैसे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पे मैथ और साइंस कराता हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने कई जगह से ये चीज़ें देखी थी, कई सारे टीचर लोग अपने अपने मतों से इसके 2 आंसर दे रहे हैं, जिसपे मुझे डाउट है। तो आप लोग क्या अपना आंसर मैच किए। जैसे कुछ टीचरों का मानना है कि श्रवण केवल क्या है, ध्वनियों की पहचान करना और उनके अर्थ निकालना।
तो एक कुछ लोग इसको आंसर मान रहे थे जहां तक मैंने देखा था, और कुछ लोगों का मानना था ध्वनि सुनना, ध्वनिया और क्या है ध्वनिया जैसे तदनुसार केवल डिकोड कर देना। कुछ लोगों का मानना ये था कि क्यों भाई श्रवण ही है उसके बाद डिकोड कर देना, समझना तो हमारी समझ पे आ जाता है। ये हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं तो मैं 100% किसी पे नहीं जा सकता। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सब्जेक्ट पेडागोजी या जो मेन सीडीपी में आपका पेडागोजिकल पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे आंसर्स हैं, जिसके बारे में किसी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में हर एक टीचर को लगता है कि ये आंसर की आने के बाद पता चलेगी। तो आप समझ लीजिए। और एक आप लोगों को मुझे लगा था, पता नहीं हो सकता है क्या उसका हो सकता है आंसर सही हो, एक हिंदी में क्वेश्चन था जिसमें ड्रामा और रोल प्ले करके ऑप्शन था, उसमें भी कुछ मतभेद चल रहा था। अब क्या सही है मुझे नहीं पता क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे जहां तक लगता है 2 से 3 क्वेश्चन तो सारे बच्चों के बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने, किसी को भी अगर फिक्स नहीं है तो ठीक है ना। तो आप हो सकता है आप ये आंसर मार्क करके आए हो, आपने जिसके थ्रू अपना आंसर मैच कराया उन्होंने ये आंसर बताया हो, या आपने ये वाला करके आया और जहां से आपने मैच किया वहां पे ये बताया गया हो। तो इन चीजों को ध्यान में अब देखिए क्या है, पेडागोजी के सब्जेक्ट के जो कुछ आंसर्स हैं उस पे 100% कोई भी टीचर आपको राइट नहीं बताएगा। देखिए अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ और साइंस की, देखिए मैंने न्यूमेरिकल पार्ट का डिस्कशन तो अपने चैनल पे कराया था जो न्यूमेरिकल आए थे, ठीक है, लेकिन मैं पेडागोजिकल सब्जेक्ट को नहीं उठाया था, क्वेश्चंस को नहीं लिया था, क्योंकि मुझे खुद उसमें 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डाउटफुल था कि इसका आंसर ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज लेकर के आपके सामने नहीं आया। तो उस सब्जेक्ट मैथ साइंस में भी अगर बात करें तो एक आधी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जहां पे आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को खुद को मोटिवेट करके रखना है, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने देख रखा है बहुत सारे कमेंट में, आपको अपना व्हाट्सअप भी अगर दिखाऊं तो बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस इस चीज़ को लेकर के मेरे पास आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता सकूं, ठीक है। तो इतना आप लोगों के सामने है। क्या यह है, एक चीज़ जो मेन आपको परेशानी है, रिजल्ट ये अगस्त तक जा सकता है, अगस्त मिड या लास्ट तक, ठीक है। दूसरा आंसर की बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ सकती है, जो कि 20 से 25 के अप्रॉक्स में या उससे पहले 2-4 दिन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस रेंज में जो आ रहे हैं, देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं बच्चों को है, आप लोगों को ही पता है। और अब मैं इसके लिए क्या आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जो बच्चे जिनका इतने के बीच में नंबर आ रहा है, ठीक है, 75 या उससे मान लो 80 के अप्रॉक्स में, 80 से 90 के रेंज में, उनकी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें, जो मैंने फीडबैक लिया है बच्चों से, ये आई है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज नहीं हो पाया, बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए आप लोग छोड़ के आए हो। कमेंट करके बताइए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ। एक तो ये आया, ठीक है। दूसरा ये आया कि सर इसमें क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आए हैं कि पेपर में लिखे हुए थे जिसको हम लोग तुरंत नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, तो उसमें टाइम चला जाता। तो कुल मिलाकर के चीजें टाइम पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज से कैसे फेस किया जाए, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, टाइम को लेकर के कैसे किया जाए, उस पर मेरा पूरा का पूरा काम चल रहा है। मैं आप लोगों को अपने पर्सनल सब्जेक्ट, अगर मैथ साइंस की बात करें, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसमें पूरी कोशिश है कि आप लोगों के सारे टाइम का निचोड़ कर सकूं, उसमें टाइम बचाने के लिए तरीके ढूंढ रहा हूं मैं, और सॉल्यूशन को कम से कम टाइम में करने की चीज़ों पे काम कर रहा हूं। सारे शॉर्ट नोट्स तैयार करा रहा हूं और साथ में फ्लो चार्ट तैयार करवा रहा हूं जो अगला सीटेट आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से आप लोगों के लिए की जा रही हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाता है तब तक आप लोग अपने आप को किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं महसूस करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर अब हमें समझ में नहीं रहा आगे पढ़े कि नहीं पढ़े। बिल्कुल ये आप गलत सोच रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है। आपके जो कॉमन सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैथ साइंस हो गया या आपके जो फैक्चुअल चीजें हैं, उसको पढ़ाई कीजिए। मैं अपने चैनल पे आप लोगों को देखोगे मैथ का एक महापैक लेकर के आया हूं। आप लोग उन चीज़ों को पढ़िए, उसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दोबारा सीटेट भी देने को पड़ता है तो भी उससे बेनिफिट ही मिलेगा, कोई लॉस नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ अपने आप को आप सभी लोग मोटिवेट रखेंगे और अपने फीडबैक जरूर देंगे कि क्या इन बातों से आप सहमत हैं। ये चीज़ें टाइम को लेकर के आप लोगों के सामने देखने को प्रॉब्लम मिली है, क्या मैं इस पे और अच्छे तरीके से आप लोगों को
प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में कुछ सोचूंगी, लेकर के आऊँ, ये सारी बातें आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, जैसा भी आप लोगों ने फील किया है आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इतनी चीज़ें मैंने बतानी थी वो मैंने शेयर कर दिया। तो रिलैक्स रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी इस रेंज में जो मैंने बताया है बच्चे आ रहे हैं, अपने आप को बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रखिए, आप लोग जरूर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। और क्लासेस आपकी प्रॉपर चल रही हैं, चाहे वो बिहार के टीचर का हो, वहाँ पे हमारी मैराथन लगातार आ रही हैं। और आपका चाहे मैथ जो ऑल टीचिंग के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है मैथ साइंस का, वो भी आ रही हैं। तो आप लोग उसको पढ़ते रहिए। फिर हम सोचते हैं आपके नेक्स्ट सीटेट के बारे में, उस पर कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए। इस बार मेरा वादा है कि किसी को भी टाइम को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं दिखा दूंगा आपको इसी चैनल पे कि मैं कैसे मैनेज करवा रहा हूँ आपका टाइम। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अपना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।